मैंने का खौफनाक घर, एक सच्ची कहानी। ये वाकया इस वक्त का है जब मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में था। उस वक्त मैं एक जिद्दी और थोड़ा बागी मिजाज लड़का था, खास तौर पर अपने घर वालों के साथ। मैं बुरा लड़का नहीं था, लेकिन फैमिली के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा एक छोटा भाई था, जैक, जो मुझसे 8 साल छोटा था। हमारे दरमियान इतना फर्क था कि हम जैसे दो अलग दुनियाओं के लोग थे। हर साल हमारी फैमिली समंदर के करीब कहीं ना कहीं छुट्टियां गुजारने जाती थी। इस बार हम मैने गए। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक 18 साल लड़के के लिए ये बोरिंग तरीन ट्रिप था। अजीब व गरीब घर। जब हम वहां पहुंचे तो एक बड़ा सफेद घर था, जिसके सब्ज शटर थे और वो घने दरख्तों के बीच में था। मेरे वालिद ने मजाक में कहा, यह बिल्कुल हॉरर मूवी की शुरुआत लग रही है। घर के अंदर अजीब सा नक्शा था, जैसे किसी ने वीडियो गेम में डिजाइन किया हो। सबसे अजीब बात यह थी कि यह घर एक और छोटे घर से जुड़ा हुआ था, जहां मालिक रहता था। अजीब मालिक, ह्यू। उस शख्स का नाम ह्यू था। वो लंबा अजीब सा आदमी था, पुराना सा हीट पहनता था, दांत पीले थे और उसकी शख्सियत बहुत गैर मामूली थी। वो बहुत खुश मिजाज और अजीब अंदाज में बात करता था। उसने कहा, यहां मैं लोग दरवाजे लॉक नहीं करते। ये सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि जहां से मैं आया था वहां दरवाजे 2 बार चेक किए जाते थे। गलती की शुरुआत। अगले दिन मेरी फैमिली हाइक पर गई और मैं घर में अकेला रह गया, क्योंकि मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था। मैं उसे घर की वीडियो दिखा रहा था और फिर मैंने उसे साबित करने के लिए ह्यू के घर वाला दरवाजा खोल दिया और वो लॉक नहीं था। मैं अंदर चला गया। इसी दौरान अचानक मुझे आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। मैं घबरा गया और फौरन वापस भाग आया। खतरनाक एहसास। कुछ देर बाद हिग दरवाजा खटखटाने आया। उसने बताया कि उसके घर में कैमरे हैं और उसे पता चल गया था कि मैं अंदर गया था। वो नाराज नहीं था, बल्कि अजीब अंदाज में हंस रहा था। मैंने फौरन उस दरवाजे को लॉक किया और एक भारी लकड़ी की कुर्सी उसके सामने रख दी। रात का खौफ। रात को जब सब घर से बाहर थे, मैं अकेला बैठा था कि अचानक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ गिर गया हो। मैं डर गया और आहिस्ता आहिस्ता हॉल की तरफ गया। जब मैंने लाइट ऑन की तो कुर्सी जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पास एक बैग पड़ा था, ऐसा बैग जो मेरा नहीं था। असल दहशत में फौरन बाहर भागा और पूर्च में छुप गया। घर के अंदर से कदमों की आवाजें आ रही थी, आहिस्ता, नॉर्मल, जैसे कोई आराम से चल रहा हो। मैं सहम कर बैठा रहा, सांस रोककर। बचाओ। कुछ देर बाद मेरे वालिद की गाड़ी आई। मैं दौड़कर बाहर गया और उन्हें रोक लिया। इसी वक्त हिग भी आया, लेकिन इस बार वो हंस नहीं रहा था। उसके चेहरे पर खौफ था। हकीकत सामने आई। हम सब गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। रास्ते में वालिद ने बताया, हिग ने कैमरे में देखा एक अनजान आदमी मेरे कमरे से निकला। वो आदमी बैग लेकर वापस कमरे में चला गया। यानी जब मैं पूर्च में छुपा हुआ था, वो आदमी घर के अंदर था। अंजाम। पुलिस आई। उस आदमी को जंगल में भागते देखा गया, लेकिन वो कभी पकड़ा नहीं गया। आज तक नहीं मालूम कि वो कौन था और क्यों आया था। सबक। अगर मैं उस दिन घर में अकेला न रहता तो शायद कुछ और ही हो जाता। कभी कभी सबसे खौफनाक चीज वो नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वो। गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से जरमें पड़ रही थीं। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। वो आदमी जो ड्राइवर साइड पर खड़ा था अचानक रुक गया और फिर बस मुझे घूरने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो इंसान ही ना हो। अचानक फैसला मुझे लगा, अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। दरवाजा उस आदमी से टकराया और वो पीछे गिर गया। ये मेरा मौका था। अंधेरे में भागना। मैं फौरन गाड़ी से निकला और जंगल की तरफ दौड़ा। लेकिन मैंने एक चाल चली। मैं ज्यादा अंदर नहीं गया, सिर्फ चंद कदम अंदर जाकर जमीन पर लेट गया। सांस रोक ली, हरकत बंद कर दी। खौफनाक लम्हा। चंद सेकंड बाद मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो लोग मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मेरे बिल्कुल पास से गुजरे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। मैं जमीन पर साकित पड़ा रहा जब तक आवाजें दूर न हो गईं। वापसी का खतरा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो आगे जा चुके हैं, मैं आहिस्ता से उठा और वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागा। हर कदम पर लग रहा था कोई पीछे खड़ा है। हैरत अंगेज चीज,
गाड़ी के पास पहुंचकर मैं हैरान रह गया। मेरा बैग और फोन अभी भी वहीं थे। उन्होंने कुछ नहीं लिया, वो सिर्फ मुझे चाहते थे। आखिरी दौड़ मैंने फौरन बैग उठाया और सड़क की तरफ भागने लगा। अंधेरा मुकम्मल हो चुका था और हर साया मुझे डरा रहा था। उम्मीद की किरण तकरीबन 30 मिनट बाद दूर से एक गाड़ी आती नजर आई। मैं सड़क के बीच में आ गया और हाथ हिलाने लगा। गाड़ी रुकी। एक औरत थी। बचाओ, वो हैरान थी, लेकिन उसने मेरी बात सुनी, मुझे गाड़ी में बिठाया और पुलिस को कॉल की। हकीकत या वहम? जब पुलिस आई मैंने सब कुछ बताया, लेकिन कोई सबूत नहीं था, सिर्फ गाड़ी पर कुछ निशानात। और पुलिस को लगा शायद मैं बढ़ा चलाकर बोल रहा हूं। आखिरी लाइन मैं आज तक नहीं जानता, वो लोग कौन थे और उन्होंने मेरे टायरों में किल क्यों लगाए। लेकिन एक बात जान गया हूं, कभी भी सुनसान रास्ते को हल्का मत समझना। हम काफी देर तक खामोश बैठे रहे। गाड़ी बंद, लाइट्स बंद, सांसें तेज। जब यकीन हो गया कि वो लोग जा चुके हैं, हमने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की। शहर की तरफ वापसी। हम तेजी से शहर की तरफ जा रहे थे। अब सड़क पर थोड़ी बहुत गाड़ियां नजर आने लगी थीं। दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। पहला स्टॉप पेट्रोल पंप। हम एक रोशन पेट्रोल पंप पर रुके। वहां लोग थे, रोशनी थी और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने सोचा, अब हम महफूज हैं। हकीकत का पहला झटका। मैंने पानी लेने के लिए दुकान में दाखिल हुआ और वहां दीवार पर एक पुराना नोटिस बोर्ड लगा था। उस पर कुछ तस्वीरें थीं। मिसिंग पर्सन्स। मैंने एक तस्वीर देखी और मेरा दिल रुक गया। वही चेहरा। तस्वीर में जो आदमी था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो शख्स जो मेरी गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने वो मास्क अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। दिल कह रहा था फेंक दो, लेकिन दिमाग जैसे मेरा रहा ही नहीं था। एक गलती, मेरे हाथ खुद ब खुद ऊपर गए और मैंने मास्क पहन लिया। इसी लम्हे सब कुछ बदल गया। नई दुनिया, कमरा गायब, घर गायब। मैं फिर से इसी सुनसान सड़क पर खड़ा था। हुआ चल रही थी और हर तरफ अंधेरा था। वो लोग दोबारा मेरे सामने। वही 3 लोग खड़े थे, लेकिन इस बार मैं उनसे डर नहीं रहा था। हकीकत का इंकशाफ उनमें से एक आगे आया। उसने मास्क उतारा और मैं साकित रह गया। वो मैं खुद था। राज खुल गया। उसने आहिस्ता से कहा, हम कभी शिकार थे, अब हम शिकारी हैं। ये खेल क्या है? ये एक चक्कर था। जो भी इस सड़क से बच निकलता है वही अगला हिस्सा बन जाता है। नई शुरुआत। अगले लम्हे। मैं एक सफेद पिकअप ट्रक में बैठा था। इंजन चल रहा था। मेरे साथ वही लोग थे। नया शिकार। दूर सड़क पर एक गाड़ी नजर आई। अकेला ड्राइवर, बिल्कुल वैसा ही जैसे मैं था। आखिरी लाइन मैंने आहिस्ता से मुस्कुराकर कहा, हमें एक और मिल गया। दी एंड। लेकिन कहानी कभी खत्म नहीं होती।